बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ ताज़ा तरीन पेश गोइयों के साथ। नाज़रीन, आपको याद होगा कि बाबा जी दाता दरबार वालों ने बड़े अरसे से ये पेश गोई कर रखी है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में आखिरकार सुलह हो जाएगी और इस हवाले से जो बैरूनी दबाव है या जो आलमी असर व रसूख है वो बहुत अहम और कलीदी किरदार अदा करेगा। कमो बेश इस दफ़ा जो बाबा जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो वक्त अब बहुत करीब आ गया है और जो हालिया दिनों में वाक़यात हुए हैं दहशत गर्दी के पै दर पै, जिनमें ईरान को पहले निशाना बनाया गया, फिर रूस को निशाना बनाया गया और अब चीन और पाकिस्तान को निशाना बनाया गया है, और इनमें से ज़्यादातर हमलों की जो जिम्मेदारी है वो दाश ने कबूल कर ली है और जो बाकी हमले हैं वो भी जो दाश की इत्तेहादी तंजीमें हैं TTP और BLA, उन्हीं की तरफ सारे इशारे जा रहे हैं। और ये जो खित्ते में एक नया बुलाक बनने जा रहा है ये उसे रोकने की एक आलमी साजिश है, एक बड़ी इंटरनेशनल प्रॉक्सी वार है, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। और उन्होंने जो पेशगोई की है वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इमरान खान में और इस्टेब्लिशमेंट में मसालिहत के हवाले से जो सूरत हाल है वो तेज़ी से डेवलप हो रही है। और आज जो इमरान खान ने अडियाला जेल में गुफ्तगू के दौरान बुशरा बीबी को अचानक जो उन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी थी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, कप्तान ने बेसाख्ता तौर पर उसे रोका और फिर उन्हें बाजू से पकड़कर एक साइड पर ले गए और उन्हें समझाया कि आपने अब ये गुफ्तगू नहीं करनी क्योंकि अब हालात बिल्कुल तब्दील होने जा रहे हैं, ऐसा कहना है अल्लाह वालों का। बाबा जी दाता दरबार ने इस वाले से जो पेशगोई की है वो भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और इन जो वाक़यात हैं दहशत गर्दी के कि किस तरह खित्ते के ममालिक को और जो इस नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक में शामिल हैं या शामिल होने जा रहे हैं या शामिल हो सकते हैं कि उन्हें किस तरह एक तरतीब के साथ निशाना बनाया जा रहा है, वो तरतीब भी आज हम बयान करेंगे इसी वीडियो में। और जो आज इमरान खान की और बुशरा बीबी की गुफ्तगू हुई है वो भी बताएंगे, और जो आज चीनी इंजीनियर्स पर हमला हुआ है उसकी तफसीलात भी एक्सक्लूसिव आपके लिए हम लेकर आए हैं और उस पर जो पाक फौज ने रद्द अमल का इजहार किया है वो भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं हम उनको याद दिलाएंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो नाज़रीन अब शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि ईरान के शहर किरमान में एक जो बरसी थी उनके एक पासदाराने इनकलाब के एक बड़े लीडर के यौम शहादत पर, उसमें खुद कुछ धमाके करके 100 से ज़्यादा ईरानियों को शहीद और 250 को ज़ख्मी कर दिया गया था और ये बड़ा खौफनाक हमला था नाज़रीन। और फिर दाश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। और अभी पिछले दिनों नाज़रीन आपको याद होगा चंद रोज़ पहले मॉस्को में, रूस के शहर में एक बहुत बड़े कंसर्ट हॉल पर बहुत खौफनाक दहशतगर्द हमला किया गया है जिसमें 150 के करीब रूसी मारे गए हैं और 150-200 के करीब ही शदीद ज़ख्मी हैं और इसकी जिम्मेदारी भी दाश ने कबूल कर ली है। इस हमले से पहले नाज़रीन आपको याद होगा कि पाकिस्तान के इलाके तुर्बत और गवादर में 2 खौफनाक दहशतगर्द हमले करने की कोशिश की गई और पाक फौज के जवानों ने अपनी जानों पर खेलकर ये दोनों हमले नाकाम बना दिए। ये भी बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तान और चीन पर हमले थे क्योंकि ये जो गवादर और तुर्बत में जो CPEC प्रोजेक्ट्स हैं ये एक तरह से पाकिस्तान पर भी हमला है और चीन पर भी हमला है। और आज जो वाक़या पेश आया है बशाम में बहुत खौफनाक दहशतगर्द हमला नाज़रीन, जिसमें 5 चीनी इंजीनियर मारे गए हैं और उनका जो पाकिस्तानी ड्राइवर है वो भी साथ ही शहीद हो गया है। ये नाज़रीन ताज़ा तरीन खबर आपके तक पहुंच चुकी होगी। जिन दोस्तों ने नहीं पहुंची इसी वीडियो के आखिर में ये खबर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि अडियाला जेल में बुशरा बीबी की जो जज्बाती गुफ्तगू थी उन्हें इमरान खान क्यों रोकते रहे और जब वो न रुकी और बात उन्होंने कर ही दी तो उन्हें बाजू से पकड़कर एक साइड पर क्यों ले गए, ये सारी तफसील आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन पहले हम बाबा जी दाता दरबार वालों की ताज़ा तरीन पेशगोइयाँ आपकी नज़र करना चाहते हैं। बाबा जी ने यह फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पूरे खित्ते को एक बुलाक की सूरत में इकट्ठा होकर तरक्की की राह पर
डालने का फैसला फरमा दिया है। अब सिर्फ उसके लिए जो दुनियावी हालात हैं वो पैदा हो रहे हैं, कभी एक तरफ मामला चला जाता है कभी दूसरी तरफ। एंड इन सब डेवलपमेंट्स का इसी सूरत में होगा कि पाकिस्तान इसका मरकज हब होगा, इस नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक का चौराहा होगा, पाकिस्तान एक घंटा घर होगा और ये नया जो ब्लॉक है ये पूरा खित्ता ये समझ ले कि फैसलाबाद होगा और पाकिस्तान घंटा घर होगा। ये ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। और उन्होंने ये भी फरमाया है कि इस घंटा घर में जो घंटी लगी हुई है वो इमरान खान होगा और पूरी दुनिया उसकी तरफ देख रही होगी। एक वक्त ऐसा आएगा। और जिस तरह के सूफी बरकत अली लुधियानवी की जो बहुत बड़ी पेश गोई है नाज़रीन, वो भी आज बात बाबा जी दाता दरबार वालों ने दोहराई कि उन्होंने फरमाया था कि एक दीवाना जंगल में तिनके चुन रहा था और वो ये कह रहा था कि एक वक्त आएगा कि दुनिया में हाँ और ना के जो फैसले हैं आलमी हवाले से, दुनिया के हवाले से, वो पाकिस्तान की हाँ और ना से होंगे। जो आलमी इंटरनेशनल जो डिसीजन होंगे, जो आलमी फैसले होंगे, वो पाकिस्तान की हाँ और ना से हुआ करेंगे। मामला उसी तरफ जा रहे हैं और ये जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो भी इस सारे मामले की अब तह तक पहुंच गई है। और आपने अभी देखा कि हालिया दिनों में जो नून लीग ने एक नई एंटी इस्टेब्लिशमेंट अचानक बयानिया शुरू किया है, वो उसने आने वाले हालात को भांप कर ये राग अलापना असर नौ शुरू कर दिया है, जिसमें जनरल कमर जवेद बाजवा को, जनरल फैज़ हमीद को निशाना बनाया जा रहा है ताकि जब कोई नए हालात पैदा हों, एक बार फिर उन्हें अपोजिशन की सियासत करना पड़े तो डुगडुगी बुझाने के लिए उनके पास कोई जवाब तो हो, फिर वो कह सकेंगे कि देखें जनाब, हमने अपने दौरे हुकूमत में भी इन जर्नैलों के हिसाब का मुतालबा कर दिया था, हम अपने मौक़िफ़ से कभी भी पीछे नहीं हटे। ख्वाजा आसफ एक अचानक ये बोल पड़े हैं, क्या पिद्दी का शोरबा, जिसकी अपनी जो सीट है वो फार्म 47 की मरहून मिन्नत है और वो खड़ा होकर इस्टेब्लिशमेंट को ललकार दे। और आप तो जानते हैं नाज़रीन कि जर्नैल जो हैं वो रिटायर्ड हों या हाजिर सर्विस हों, आर्मी चीफ रिटायर्ड हों या हाजिर सर्विस हों, वो सब एक ही फैसले पर खड़े होते हैं और ये बार बार वजाहत के साथ बताया जा चुका है। आप किसी एक फैसले की जो जिम्मेदारी है किसी एक जर्नैल, भले वो हाजिर सर्विस हो या वो रिटायर्ड हो, उन पर नहीं डाल सकते। तो अब नाज़रीन बात करते हैं कि पहले किरमान पर हमला होता है, हमला करने वाली दाश है, फिर मास्को पर हमला करने वाली दाश है, और अभी चीनी इंजीनियर्स पर पाकिस्तान में हमला नहीं होता, लेकिन सदर पुतिन एक बहुत ज़ोरदार खिताब करते हैं और एक बड़े पते की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि हाँ, हम ये मानते हैं कि ये जो हम पर हमला हुआ है, दहशतगर्दों ने हमला किया है, वो मुसलमान थे, क्योंकि मुसलमानों में बहुत से जो दहशतगर्द हैं जिनमें दाश भी शामिल है, वो खुद मुसलमानों को ही निशाना बना रहे हैं। ऐसा कहना था पुतिन का कि ये जो मुसलमानों को ही निशाना बनाने वाले मुसलमान दहशतगर्द हैं, उनके हमले को हम मुसलमानों का रूस पर हमला नहीं समझते, क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा हदफ है खुद मुसलमान बन रहे हैं। तो लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इनकी चाबी किसने घुमाई है, इन दहशतगर्दों की, इनके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, हम उसकी तलाश में हैं। और जो ही वो हमें मिल जाएगा, और भी हमें काफ़ी सारा अंदाज़ा है उसके बारे में, जो ही हमें वो मिल जाएगा तो फिर हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। हमें दाश के हमलों की वजह से आप ये ना कहा जाए कि हम मुस्लिम ममालिक पर चढ़ दौड़ेंगे या मुस्लिम ममालिक पर बमबारी कर देंगे। हाँ, हम दाश के पीछे भी जाएंगे, भले वो अफगानिस्तान में हो, शाम में हो या किसी भी मुल्क में, लेकिन उसे पिन पॉइंट करके उसका हम निशाना बनाएंगे। हम उस मुस्लिम मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि हम असल कार्रवाई उस दुश्मन के खिलाफ करेंगे जो इस सारे खेल का मास्टर माइंड है। और अब बात होती है कि जो ताज़ा तरीन हमला हुआ है दासू डैम पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स पर, पहले थोड़ी उसकी तफसील सुन लें, फिर हम आगे चलेंगे कि इस पर चीन का रद्द-ए-अमल क्या है और अफवाज पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या है, और इसके बाद हम आपको वो बताएंगे कि किस तरीके से जो इमरान खान और बीवी बुशरा वाला जो वाक़या पेश आया है, बड़ा दिलचस्प वाक़या है नाज़रीन। खबर सुन ले नाज़रीन कि बशाम में गाड़ी पर दहशतगर्द हमले में 5 चीनी इंजीनियर्स और ड्राइवर हलाक, खुदकुश बमबार ने बारूद से भरी गाड़ी मुसाफिर गाड़ी से टकरा दी। DIG मालाकंड। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला में
खुदकुश बमबार ने बारूद से भरी गाड़ी मुसाफिर गाड़ी से टकरा दी, जिसके नतीजे में 5 चीनी इंजीनियर्स और उनका पाकिस्तानी ड्राइवर हलाक हो गए। नाज़रीन, खैबर एजेंसी राइटर से गुफ्तगू करते हुए DIG मालाकांड मोहम्मद अली गंडापुर ने बताया कि चीनी इंजीनियर्स का एक काफिला इस्लामाबाद से अपने दासू डैम पर अपने कैंप की तरफ जा रहा था, जब एक खुदकुश बमबार ने बारूद से भरी गाड़ी उनके काफिले से टकरा दी और उनमें जो 5 चीनी इंजीनियर्स हैं और उनका पाकिस्तानी ड्राइवर हलाक हो गए। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि जो गाड़ी थी वो बशाम से निकली थी। जब इस पर हमला हुआ तो तकरीबन 1:30 बजे का वक़्त था। खुदकुश बमबार ने सामने से आकर गाड़ी टकरा दी। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि गाड़ी को सड़क के साथ खाई में गिरी हुई है, जिससे शोले बुलंद हो रहे हैं, जबकि सड़क पर एक बस भी मौजूद है। नाज़रीन, दासू डैम जो है वो पाकिस्तान का एक बड़ा मंसूबा है और इस डैम पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स के खिलाफ ये दूसरा बड़ा हमला है। 2021 में दासू डैम के करीब एक दहशतगर्द हमले में 9 चीनी इंजीनियर समेत 13 अफराद हलाक हो गए थे। नाज़रीन, ये स्टोरी है आज के हमले की, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि चीन की हुकूमत ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान दिफाई जो इंतजाम है बढ़ाए, और अफवाज पाकिस्तान ने भी यही कहा है कि अफवाज पाकिस्तान दिफाई हवाले से बहुत मुस्तैद है, और जो पिछले 2 हमले हैं वो बड़ी कामयाबी से नाकाम बनाए गए। लेकिन अफसोस कि इस हमले को बर वक्त नाकाम नहीं बनाया जा सका, लेकिन पाकिस्तान पुरअज़्म है, अफवाज पाकिस्तान भी पुरअज़्म है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ न सिर्फ पाकिस्तानी तनसीबात का बल्कि चीनी तनसीबात का और पाकिस्तानी अमले का और चीनी अमले का सबका पूरी जाँ फिशानी से दिफा और तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तो अब नाज़रीन बात को ये समझ लें कि अब मामला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गए हैं। आपको पता ही है कि जो अमेरिका है, भारत है, इसराइल है, बरतानिया है, ये पूरा एक समझ लें कि एक स्ट्रेटजिक ब्लॉक है, नेटो ममालिक हैं, फ्रांस है, ये सारे दुनिया को अपने शिकंजे में रखने की आखिरी कोशिशें कर रहे हैं, और इनसे निजात के लिए जो मुतबादल ब्लॉक बन रहा है उसमें चीन है, रूस है, तुर्की है, सऊदी अरब है, ईरान और कतर भी है, मुत्तहिदा अरब अमारात को भी इसी खाते में गिना जा रहा है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान भी वक़्त दूर नहीं है कि इसका हिस्सा होंगे, लेकिन अभी वो थोड़ा इसमें कहते हैं कुछ इफ्स एंड बट हैं, लेकिन मामलात उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरह के अभी हमने बाबा जी दाता दरबार वालों की पेशगोई भी आपके साथ शेयर की। अब सूरत हाल नाज़रीन ये है कि अगर ये ताख़ीर करते हैं बड़े फ़ैसले करने में, बड़े स्ट्रेटजिक फ़ैसले करने में ताख़ीर करते हैं, तो जिस तरह एक समझ लें कि एक बड़ा दहशतगर्द हमला, एक बड़ी प्रॉक्सी वार छेड़ दी है इस पूरे खित्ते में, कि पहले ईरान में भी दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या होता है, फिर रूस में होता है, अब फिर चीनी इंजीनियर्स को निशाना बना दिया गया है, पाकिस्तान में भी मुसलसल दहशतगर्दी हो रही है, और बड़े बड़े हसास मकामात को और ख़ास तौर पर CPEC प्रोजेक्ट को और गवादर को और उससे अलाइड जो तनसीबात हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। तो पूरी दुनिया इस बात को समझती है कि ये एक तरीके से चीन और रूस के घेराव का ही हिस्सा है, भले पाकिस्तान पर हमले हो रहे हों या यहाँ चीनी इंजीनियर्स पर हमले हो रहे हों, ये सारा चीन को और रूस को घेरने का मंसूबा है, ताकि उन्हें जो रसाई हासिल है CPEC के ज़रिए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ज़रिए खलीज फ़ारस तक और बहीरा अरब तक, वो उसका रास्ता रोका जा सके। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कौन ये चाहता है, दुनिया की जो अकलौती सुपर पावर इतना अरसा रही है वही यही चाहती है। इसलिए अब ज़राए का ये कहना है कि जो ममालिक हैं अब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर दोस्ताना दबाव बढ़ा रहे हैं कि वो अब फैसला करे, अब इसमें मज़ीद ताख़ीर न की जाए। ये जो 5 साल या 10 साल का असल प्रोजेक्ट हम आपसे बार बार कहते रहे थे, अब उनकी तरफ से ये दोस्ताना दबाव मज़ीद बढ़ाया जा रहा है कि आप इमरान खान को 10 साल के लिए लेकर आएँ, भले इन्हीं असम्बलियों के ज़रिए, अदालतों के ज़रिए और इन्हीं असम्बलियों के ज़रिए तब्दीली लाएँ या नए आम इंतखाबात कराएँ। दोस्त ममालिक कहते हैं कि हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, आप जो भी तरीक़ाकार इख्तियार करें, लेकिन पाकिस्तान को एक मुस्तहकम हुकूमत दें, और ऐसी मुस्तहकम हुकूमत जो आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी पर यकीन रखती हो और उसका प्रेशर भी बर्दाश्त कर सकती हो। ये दोस्त ममालिक कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक लीडर है और उसका नाम इमरान खान है, और वही ये प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। और ज़राए का ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इसी हवाले से इमरान खान तक भी सिग्नल्स दे दिए हैं। यही वजह है कि आज
बाद जब बुशरा बीबी बात करने लगी कि उन्होंने वही पुराना जो सिलसिला चल रहा था कशीदगी वाला, उसी अंदाज में जब बात की कि अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो इस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार होगी, तो इमरान खान ने उन्हें रोक दिया कि आप ये बात न करें। वो इस मामले को नहीं समझी, वो समझी कि शायद इमरान खान इसलिए कह रहे हैं कि इन सहाफ़ियों के सामने ये बात नहीं करनी, तो उन्होंने कहा नहीं ये बड़े गैरतमंद हैं, ये उनकी तारीफ करने लग गई। लेकिन ये बात नहीं थी, असल बात ये है कि जो इमरान खान के साथ ट्रैक टू अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है एस्टैब्लिशमेंट की, उसकी वजह से इमरान खान खुद भी मोहतात हैं, वो खुद भी कोई ऐसी बात नहीं कर रहे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी अहलिया मोहतरमा के मुंह से कोई ऐसे अल्फाज निकलें, इसलिए उन्होंने बेसाख्ता उन्हें रोकने की कोशिश की। जब वो नहीं रुकी तो वो उनका बाजू पकड़कर साइड पर ले गए और समझाया कि मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, आप ये बात न करें। उससे पहले नाज़रीन आपको याद होगा कि जो असद कैसर हैं उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ जो कुछ ऐसे यूट्यूबर्स थे जो बहुत खौफनाक किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, उनसे अलहदगी और दूरी इख्तियार करने का बाज़ाब्ता ऐलान किया। इमरान खान चूँकि बहुत से मामला इस्टेब्लिशमेंट के साथ तकरीबन तय हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अपना वो जो मौक़िफ़ है उसमें वो नरमी ले आए हैं और ये ताज़ा तरीन मुज़ाहरा है जो उन्होंने बुशरा बीबी को रोक दिया। और इस हवाले से नाज़रीन जो पूरी खबर है वो भी हम आपको पढ़कर सुनाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। अडयाला जेल में बुशरा बीबी की जज्बाती गुफ्तगू, इमरान खान रोकते रहे। इमरान खान की खमीर में बदला लेना नहीं, कुछ हुआ तो जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट होगी, मेरे शहद में कुछ मिलाया गया, बुशरा बीबी। नाज़रीन अडयाला जेल में कायम अदालत में बुशरा बीबी ने सहाफ़ियों से जज्बाती गुफ्तगू की है, जबकि उनके शौहर और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान उन्हें रोकते रहे। एक मौका पर इमरान खान उन्हें बाजू से पकड़कर पीछे ले गए। बुशरा बीबी ने कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर आयद होगी। बुशरा बीबी का कहना था कि गुज़श्ता समात पर अडयाला पेशी पर आई तो बनी गाला में मेरे शहद में कुछ मिलाया गया, मैं शहद इस्तेमाल करती हूँ, वापस जाकर शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई, लेकिन ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बुशरा बीबी का कहना था कि इमरान खान ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट हैं, वो आवाम की आवाज़ और मुल्क और कौम की खातिर जेल में हैं। ताहम बुशरा बीबी का ये भी कहना था कि इमरान खान को कुछ हुआ तो अवाम उनको माफ़ नहीं करेंगे। अडयाला जेल में मंगल को यानी आज इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी, जिसे अल-कादर ट्रस्ट केस भी कहा जाता है। सहाफ़ियों के मुताबिक इस मौका पर इमरान खान बुशरा बीबी को बात करने से रोकते रहे और उनका बाजू पकड़कर पीछे ले गए। इमरान खान की जानिब से रोके जाने पर बुशरा बीबी ने कहा कि मैं बेज़मीर लोगों से नहीं बात कर रही, बाज़मीर लोगों से मुखातिब हूँ। यानी वो फौरी तौर पर वो ये समझी कि शायद इमरान खान इन लोगों से मेरी बातचीत को पसंद नहीं कर रहे, लेकिन असल जो राज की बात है नादिन वो ये है कि इमरान खान उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वही पुराना जो मसला चला आ रहा था कशीदगी वाला, उसी अंदाज में बात करने से रोकना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने उन्हें समझाया कि अभी आप ये बात न करें। जब वो ना रुकी तो जल्दी से उन्होंने पकड़कर साइड पर ले गए। उन्होंने कहा कि मैं आपको बाद में समझा दूंगा, ये जो आप बात आपने छेड़ी है इस वक्त ये बात करना मुनासिब नहीं है। नाज़रीन बुशरा बीबी ने कहा कि इमरान खान के खमीर में बदला लेना शामिल नहीं, ये कुछ भी कर लें अवाम में जाने के काबिल नहीं रहेंगे, चीज़ों को बेहतरी की जानब जाना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल ये नहीं जा रही। उन्होंने कहा कि इमरान खान चाहे तो बनी गाला में आराम की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे। मंगल के रोज़ यानी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अल्लामा नासिर अब्बास भी इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल में पहुँचे हुए थे। इमरान खान ने भी नाज़रीन इस दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और 9 मई के वाक़यात और 8 फरवरी के इंतखाबात पर जुडिशल इंक्वायरी के मुतालबात दोहराए। पीटीआई बानी का कहना था कि कांग्रेस कमेटी के सामने डोनाल्ड लू अगर रजीम चेंज को तस्लीम कर लेते तो पूरी बाइडन हुकूमत पर दबाव आ जाता, इसलिए उनका ये तस्लीम ना करना समझ में आता है। उन्होंने कहा कि अमरीकी सफ़ीर मुझे मिलने नहीं आए, मुलाकात होगी तो डोनाल्ड लू के बयान और अमरीकी सफारतखाने के किरदार पर भी बात करूंगा, क्योंकि अमरीकी सफारतखाना मुसलसल मुतहरक है इमरान खान के खिलाफ। नाज़रीन आप देख लें
کہ عمران خان کے خلاف امریکی سفارت خانہ بھی متحرک ہے اور امریکی محکمہ خارجہ نے امریکی کانگریس میں جو تازہ ترین بیان دیا ہے جس کا بڑا شہرہ تھا، اس میں بھی انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ابھی تک عمران خان کے خلاف سازش کے طور پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارا روس اور چین اور سعودی عرب اور ایران کیا اندھے ہیں؟ انہیں نظر نہیں آ رہا؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس وقت اگر امریکہ کے خلاف کوئی ڈٹ کر کھڑا ہے اور امریکہ اس کے خلاف ڈٹا ہوا ہے تو وہ صرف عمران خان ہے۔ اسی لیے بابا جی داتا دربار والے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک گھنٹہ گھر ہوگا اور پورا یہ بلاک جو ہے یہ فیصل آباد ہوگا، اور اس گھنٹہ گھر کی جو گھڑی ہے وہ عمران خان ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں رہ گیا۔ ناظرین، ایک اور اہم بات جو عمران خان نے کی، انہوں نے کہا کہ یہ مجھے قید رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں لیکن باقی لوگوں کو تو رہا کر دیں، کیونکہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ جب تک اب جو نیا سیٹ اپ ہے وہ تشکیل پا نہیں جاتا انہیں جیل میں رہنا ہوگا۔ یہ بھی شاید کسی جگہ پر یہ اتفاق اس بات پر ہو چکا ہے، اس لیے عمران خان کے منہ سے یہ نکلا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد عمران خان بھی باہر ہوں گے، لیکن اس سے پہلے جو باقی لوگوں کی ضمانتوں کا سلسلہ اب بہت جلد شروع ہونے والا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، یہ جو بڑی تبدیلی آ گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے موڈ میں، اور یہ جو بڑی جھڑپ شروع ہو گئی ہے باجوہ کے خلاف اور فیض حمید کے خلاف نون لیگ کے اندر سے، میاں نواز شریف اور خواجہ آصف اچانک متحرک ہوئے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نون لیگ کے معاملات میں بھی اب وہ یس والا معاملہ نہیں رہ گیا۔ اسی بات سے پریشان ہو کر آج جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں وہ ہنگامی ملاقات کے لیے صدر آصف علی زرداری کے پاس گئے، اور ایک روایتی سا پریس ریلیز بھی جاری کیا گیا ہے اس موقع پر، جس میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کی مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر اور وزیر اعظم نے ملک کو درپیش مسائل سے نکالنے کے مشترکہ عزم کا اظہار بھی کیا۔ صدر اور وزیر اعظم نے رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات پر بھی گفتگو کی۔ ناظرین، اس میں سے کوئی ایک بات بھی وہ اصل بات نہیں ہے جس کے تحت یہ گفتگو آج ہوئی ہے اور وہ ہنگامی طور پر وہاں پہنچے۔ اصل بات وہی ہے کہ یہ جو تنازع باجوہ کے درمیان، باجوہ اور فیض حمید کے خلاف ایک مہم لانچ کی گئی ہے نون لیگ کے اندر سے نواز شریف اور خواجہ آصف نے، اس کی وجہ سے جو کشیدگی اسٹیبلشمنٹ کے اندر محسوس کی جا رہی ہے موجودہ رجیم کے خلاف، اس کے وجہ سے وہ پریشان ہیں۔ انہیں خطرہ ہے کہ اس سے یہ جو چنگاری سلگی ہے وہ کہیں ان کی حکومت کے جو گھاس پھوس کا پورا گھونسلہ ہے اسے جلا نہ دے۔ اس حوالے سے اگر کوئی اپڈیٹس ہوئیں تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اب اجازت دیجیے۔ آپ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔